तो आई होप कि दोस्तों ये न्यूज़ आपके लिए मैं क्यों लाया, क्योंकि ये न्यूज़ आपके लिए बहुत खुशखबरी होने वाली है। क्योंकि आप एक मिडिल फैमिली से थे, आपके पास जो ज़मीनी विवाद थी, आप बहुत सारे परिवार हो गए थे और आपका जो नक्शा था, आपका जो खेत था, बहुत सारे बंटवारे में बंट गए थे और आपका विवाद बढ़ रहा था दिनों पर दिन और आपका रसीद नहीं कट रहा था। क्योंकि अंचल में आप जानते हैं कितना लफड़ा का काम होता है। वहाँ पर आप ना तो बंदोबस्ती आपका अच्छा से पता चल पाता था और ना ही आपका रसीद का, आपका लगान का पता चलता था। इससे आपका एलपीसी भी नहीं बन रहा था और बहुत सी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो फ़ायदा होता है, कृषि इनपुट अनुदान होता है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना होता है, जितने भी ये डीजल अनुदान क्यों ना हो, चाहे वो खरीफ मौसम का फसल सहायता योजना, जो भी कृषि से इनपुट फ़ायदे होते थे वो आप नहीं ले पाते थे। लेकिन दोस्तों इस सर्वे अगर कंप्लीट हो जाता है, ऐसे सरकार ने इस सर्वे पर आज से साल और पहले ही से ये सर्वे का बात कर दिया था। आज से साल और पहले ही इस सर्वे का मैं बात जान रहा था, लेकिन ये न्यूज़ आज पब्लिश किया गया है क्योंकि उन लोगों का ट्रेनिंग अभी ख़त्म हो गया है और जैसे ही आप ट्रेनिंग इनका ख़त्म हो गया है तो इनको काम किया जाएगा। ये दोस्तों आप मत सोचिएगा कि बिहार में काम ऐसा नहीं होता है। दोस्तों होगा, थोड़ा लेट जरूर होगा, लेकिन दोस्तों आप आशा मत छोड़िए, होगा जरूर। ये 21 तक आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान तक। दोस्तों बिहार में ज़मीनी स्तर से सर्वे स्टार्ट हो गया है और ये न्यूज़ आपके लिए बहुत जानना इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों बिहार में पहले किन किन ज़िलों में ये सर्वे होगा और दोस्तों इन सर्वे में कौन कौन अधिकारी भाग लेंगे और कितने अधिकारी भाग लेंगे। और दोस्तों ये जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आपका अब दस्तावेज कैसा होगा, आपका नक्शा कैसा होगा और पहले जो आपका प्रोग्राम कर्मचारियों के पास आपको पैसा देना पड़ता था वो पैसा नहीं देना होगा। और आपको एलपीसी भी मैंने बताया था, तो एलपीसी आपको झट से निर्गत हो जाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है तुरंत बिहार सरकार शुरू करने वाली है। दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि भूमि रिलेटेड जितनी भी जानकारी होता है आपको जानना सबसे पहले जरूरी होता है। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ ये न्यूज़ और न्यूज़ में ये क्या बताया गया है। तो दोस्तों इसमें पहले आपको मैं दिखाया था वीडियो में, इस ज़मीनी सर्वे में लगभग 6300 कर्मियों के साथ पहली बार ये सर्वे होने जा रही है। बिहार में इतनी बड़ी संख्या में जो कर्मी जो भाग लेंगे इस सर्वे में, इतनी बड़ी संख्या में कभी भी हिस्ट्री में इतना बड़ी संख्या में सर्वे नहीं हुआ था। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 6300 कर्मियों के साथ पहली बार ज़मीन का सर्वे होगा और साथ में सर्वे के बाद ज़मीन का नया खतियान और मानचित्र भी बनाया जाएगा। और दोस्तों आपको ये मैं डाउट क्लियर कर दूं कि जो मानचित्र होगा पहले जैसा मानचित्र नहीं होगा। आप उस मानचित्र पर डिजिटलाइज मानचित्र होगा और जैसे ही उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका रैयत का नाम, डिसमिल आपका ज़मीन कितना और चौहदी क्या है उस ज़मीन का, सारा एक क्लिक पर ही आपको शो कर देगा। इससे आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं क्योंकि आपका जो भी व्यक्ति जिनके नाम से वो ज़मीन होगा, यदि वो बेचते हैं तो डायरेक्ट उनके मोबाइल पर ही एसएमएस के थ्रू उनको पता चल जाएगा कि उनका ज़मीन जो है बिक गया है। इससे जो जितने भी धोखाधड़ी और ये मामले जो आते थे तानाशाही वाले, ये सारे मामले ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों पूरा डिटेल में इस न्यूज़ को सुनते हैं। दोस्तों पहले देख लीजिए, राज्य में 20 जिलों का ज़मीन का सर्वे जल्द साकार हो सकेगा। सर्वे में कार्य लगाने जाने वाले सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानूनों और ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरी की गई। वहीं 4950 अमीनों की ट्रेनिंग और 26 जून तक पूरी हो जाएगी। दोस्तों इसमें इस सर्वे में कानूनी अधिकारी और बंदोबस्त अधिकारी और अमीन जितने भी होंगे जो डाटाबेस तैयार करने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि एक खतियान तैयारी करने के लिए बंदोबस्ती अधिकारी का होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उन्हीं को राइट होता है कि किसी भी ज़मीन का वो बंदोबस्ती और रजिस्ट्री वो कर सकें। ये तीनों चीज़ें अगर ये सरकारी अमीन, कानूनों और बंदोबस्त अधिकारी अगर तीनों अवेलेबल रहेंगे आपके प्लॉट पर और वहीं पर आपका खतियान बनाकर आपको एक कॉपी दिया जाएगा। और दोस्तों ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो खतियानी का कॉपी, कितने कॉपी बनाए जाएंगे और ये कॉपी कहाँ कहाँ अवेलेबल होंगे। तो आप इस वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। राजस्व विभाग इसी महीने नए चयनित कर्मचारियों को जिलों को लेकर प्रखंड का तैनात करेगा। ये योगदान पदस्थापना की प्रक्रिया 27 जून से शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि 6300 कर्मियों के साथ पहली बार ये ज़मीन का सर्वे होगा। सर्वे में अमीनों का अलावा 550 कानूनों और विशेष सर्वेक्षक लिपिक के अलावा 275 सहायक बंदोबस्त अधिकारी भी शामिल होंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि इनमें 4 तरह के कर्मचारी होंगे। एक तो पहले अमीन होगा, दूसरा बंदोबस्त अधिकारी होगा, कानूनों अधिकारी होंगे और एक जो होंगे लिपिक, सर्वेक्षण लिपिक होंगे। तो ये चारों जो अधिकारी होंगे, ये चारों अधिकारी यहाँ पर आपके प्लॉट पर अवेलेबल होंगे और आपका दस्तावेज तुरंत तैयार कर देंगे।
और साथ में बताया कि जय सिंह जो मुताबिक जो विशेष सर्वेक्षक लिपि को परीक्षण अगले सप्ताह से ऑनलाइन होगा। जो ये जय सिंह है निर्देशक हैं जो कि भूमि डिपार्टमेंट के, इन्होंने ही ये सूचना दी है कि जो अगले माह से इसका जो है परीक्षण कंप्लीट कर दिया जाएगा और जुलाई में ही आपका बरसात के मौसम आने से पहले ही आपका ये सर्वे स्टार्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये जानना आपका बहुत ज़रूरी है कि जो जुलाई में सर्वे पहला स्टार्ट होगा, किन किन जिलों में सर्वे स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये सर्वे अररिया, अरवल, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, जमुई, सिरोही, शेखपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, जहानाबाद, नालंदा, चंपारण, पूर्णिया, बेगूसराय, मधेपुरा, मुंगेर और लखीसराय और सुपौल है। दोस्तों जैसे कि मैंने ये आपको ज़िले का नाम बताया, इस ज़िलों में पहला चरण में सर्वे होने वाला है और जो सर्वे स्टार्ट होगा वो डिजिटलाइज सर्वे होगा और आपका जो नक्शा और खतियान जो होगा वो सारे डिजिटलाइज होंगे और आपको इसमें कोई धोखाधड़ी अब होने वाला नहीं है। ये गांठ बांध लीजिए कि जितने भी कर्मचारी थे और जो कर्मचारी के जो चमचे थे जो आपसे पैसे ले रहे थे, उनका काम अब ख़त्म होने वाला है 2020 के बाद, ये आप जान लीजिए। और साथ में उन्होंने जो कहा कि सभी कर्मियों की नियुक्ति के बाद फील्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके बाद दक्षता परीक्षारी भी ली जाएगी, सफल अभ्यर्थियों का काम का मौका दिया जाएगा। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि जो निर्देशक हैं जय सिंह, इन्होंने ही बताया है कि जो भी कर्मचारी हैं उनका, जैसे कि आपने जाना होगा कि संविदा के थ्रू पहले ही आज लगभग 1 साल हो गया, पहले ही ये वैकेंसी आया था, अमीन का 4000 वैकेंसी था और विशेष कानूनों को और सर्वेक्षण लिपिक और बंदोबस्त अधिकारी का ये सब वैकेंसी था। उसमें उन सब का ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट, कुछ का कर लिया गया और कुछ का अभी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाला है। जैसे कि इन्होंने डाटा बताया है कि यदि इनका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है तो इनका फील्ड ट्रेनिंग होगा। फील्ड ट्रेनिंग होने के बाद इनको झट से इनको फील्ड में उतार दिया जाएगा, जो सफल होंगे और उनसे उनका काम चालू करा दिया जाएगा। तो दोस्तों इस सर्वे से क्या फ़ायदे होंगे, चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। पहला फ़ायदा होगा कि ज़मीन का नया खतियान बनेगा, ज़मीन का अवैध खरीद बिक्री पर रोक लगेगी और ज़मीन का वास्तविक मालिकों का तुरंत पता चल जाएगा। और साथ में आपको हर खरीद बिक्री के बाद खतियान निरंतर अपडेट रहेगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि ये जो सर्वे है, जो जिला का मैंने नाम बताया है, बरसात के मौसम से पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में आप भी जानते हैं कि खरीफ फसल की आप रुपाई होना शुरू हो जाता है, जैसे कि धान, ये सब जो मक्का ये सब का होने लगता है। तो उस समय आपको ये नापी करने में बहुत सारा कठिनाई हो सकती है। तो ये भी विभाग ने सख्त निर्देश दिया है कि बरसात में होगी कठिनाई। विभाग का प्रयास है कि जुलाई के इन अफसरों की तैनाती के बाद सर्वे का काम शुरू कर दिया जाए, लेकिन इसके बाद बरसात के मौसम में सर्वे का काम कठिनाई हो सकती है। तो ये भी ध्यान दिया गया है, जो डिपार्टमेंट है ये भी ध्यान दे रहा है कि जो सर्वे का काम है बरसात से पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि खरीफ का फसल यानी बुआई हो गई और उसकी रुपाई हो गई तो आप कदई में तो हिल नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार में खरीफ का मौसम धान का खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है। तो आप सर्वे करने में आपको बहुत सारी कठिनाई हो सकती है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों ऐसा भी है कि बहुत सारे ज़िलों में सर्वे अभी रोका भी गया है। और जैसे कि पहले भी सर्वे जब हुआ था 1960 के लगभग में सर्वे हुआ था, तो उस समय भी सर्वे में क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे ज़िले थे और ऐसे प्रखंड से उस सर्वे में वंचित हो गए थे। उसको रिवाइज सर्वे किया गया था हालांकि बाद में, लेकिन उस समय वंचित हो गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार आपका पूरा बिहार में सर्वे कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि सर्वे का महत्व क्या है। तो इस सर्वे का दोस्तों महत्व ये है कि ज़मीन का नया खतियान बनेगा, साथ में नया मानचित्र भी आएगा। इन मानचित्र का डिजिटलाइज प्रारूप भी होगा। जैसे कि आपने भूलेखा एक लिंक देखे होंगे, आप LRC साइट पर जाइएगा तो वहाँ भूलेखा एक लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करते हैं तो एक डिजिटलाइज आपको नक्शा मिलता है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाइएगा। उसमें जो भी नक्शा अभी अपडेट किया गया है, उसमें लगभग 1-2 जिले का अभी नक्शा अपडेट किया गया है, वो भी डिजिटलाइज नक्शा है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका रैयत का नाम और आपका नाम और जितना ज़मीन होता है और जितना चौहदी होता है वो शो करने लगता है। उसी तरह से सेम डिजिटलाइज अब नक्शा पूरे बिहार में पब्लिश कर दिए जाएंगे और उस साइट पर आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए प्रारूप भी रखा जाएगा और खरीद बिक्री के बाद खतियान नियंत्रण अपडेट रहेगा और हर खतियान के बाद 4 कॉपियाँ बनेगी, जिससे एक कॉपी रैयत को और दूसरा कॉपी अंचलाधिकारी को और तीसरा कॉपी जो होगा जिला अधिकारी को और चौथा कॉपी जो होगा भू विभाग को पास होगी। तो यहाँ पर 4 कॉपियाँ बनाई जाएंगी। आपके खतियान के एक खतियान आपके पास होगा, दूसरा भू विभाग के होगा और जिला में एक होगा, जो आप जानते हैं जहाँ पर आपका खेती का बंदोबस्ती होता है, रजिस्ट्री होता है, वहाँ एक होगा और एक जो होगा आपके ब्लॉक पर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 4 जो होगा
चारों खतियान यहाँ पर बताया गया है कि 4 कॉपी होंगे और ये चारों कॉपी में मात्र 1 कॉपी आपका खतियान का ओरिजिनल आपके पास होगा जो आपके सबूत के रूप में, और उस कॉपी से चाहे तो आप बंदोबस्ती करके आप रसीद कटाइए, चाहे लगान दीजिए। आपको ऑनलाइन भी लगान देना होगा और कहीं भी आपको फर्जीवाड़ा नहीं होगी। ऐसे में आप जो कर्मचारी के जो चमचे हैं, विशेष मैं उन पर इसलिए बोल रहा हूँ, वो बहुत सारे लूटपाट करते हैं, एक से 500-500 हज़ार रुपये लेते हैं। ये भी आप भी जानते हैं कि बिहार में कितना ये लूटपाट होता है। तो ये सारे लूटपाट रुक जाएगी और खुद से आप ऑनलाइन आप दाखिल कराइए और ऑनलाइन ही आप रसीद काटिए, क्योंकि ऑनलाइन सारी व्यवस्था अब लगभग बिहार में कर दी गई है। 2020 में मुझे आशा है कि सारी ऑनलाइन आप नक्शा भी देख पाएंगे, ऑनलाइन आप दाखिल खारिज भी कर पाएंगे, ऑनलाइन अपना रसीद भी काट पाएंगे। अब आपको किसी ऑफिस का चक्कर नहीं काटना होगा। बहुत पहले अशिक्षित लोग थे, उनको बहुत सारे, आपके पिताजी हैं या आपके दादाजी हैं, उनको बहुत सारे कठिनाई हुआ है। लेकिन आज के दौर पे हम युवा हैं, इस तरह से हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि अगर ऐसा कहीं भी आपको दिखता है तो पहले वो वीडियो मुझे सेंड कीजिए, मैं आपको पब्लिश ज़रूर कर दूंगा वो वीडियो। यदि किसी कर्मचारी के पास, यदि चमचे के पास ऐसा अगर अवैध काम आपको दिखता है, वो वीडियो हमको सेंड कीजिए। मैं इस चैनल के माध्यम से और भी टैग कर दूंगा और ट्विटर और फेसबुक और इस चैनल पर भी पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करने के साथ साथ मैं अपने यूट्यूबर साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इस वीडियो को साथ में पब्लिश करें और वो कॉमन क्रिएटेड वीडियो में अपलोड करूंगा, ताकि पूरा यूट्यूब पर फैल जाए और उनका पर्दाफाश हो गए और उनकी नौकरियों पर वाट लग जाए। तो ये दोस्तों मैं ज़रूर करूँगा यदि आपके ज़िले में, आपके प्रखंड में ऐसा कुछ व्यवस्था होती है, क्योंकि मैं खुद ऐसे परिवार से हूँ जो इन सब मामलों को मैं झेला हूँ। इसलिए दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आप भी इन सब मामलों से झेल रहे हैं तो आप वो वीडियो को ज़रूर शूट कीजिए और उसका तो मैं वाट लगा दूंगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ प्रखंड जिले ऐसे भी हैं जिसका सर्वे जो है रिविजनल सर्वे हुआ था, 60 में जो छूट गए थे उनका फिर से सर्वे अच्छा से किया गया था और उनका भी पब्लिश किया गया था। तो आई होप कि ये वीडियो लाने का मकसद मेरा क्या था आप समझ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।